खबरों के हफ्ता बाजार में खुशामदीद। मैं हूं हारिस अमीन खान। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वो लोग जिनको ये लगता है या ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले यूएस और ईरान मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यानी कि उनका फर्स्ट सेशन कामयाब ना हुआ, तो वो लोग सरासर गलत हैं। वो गलत इसलिए हैं क्योंकि 47 साल बाद पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इन दोनों ममालिक को आमने सामने टेबल पर बिठाया और ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और इसी पहली मीटिंग ने ये राह हमवार की कि दोनों अतराफ उस मीटिंग के बाद भी, उनके नाकाम होने के बाद भी, सो कॉल्ड नाकाम होना, सीज फायर बरकरार रहा और उसके बाद भी कोई फायर एक तरफ से भी नहीं हुआ, बल्कि नेगोशिएशंस का जो सिलसिला है वो मजीद आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने एक राह हमवार कर दी, एक रास्ता बता दिया कि अब आप लोग बात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। और पाकिस्तान ने इसके बाद भी, यानी कि जेडी वैंस ने तो ये कह दिया कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो आगाज था, वो शुरुआत थी। और उस शुरुआत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, सीडीएफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो तेहरान गए। उन्होंने इसी नेगोशिएशंस के सफर को आगे लेकर वहां पर गए ताकि ये बातचीत आगे बढ़ सके। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के नायब वजीर आजम हैं और साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार, उनके टेलीफोन के ऊपर अपने हम मनसब के साथ मुख्तलिफ ममालिक से जिनके ताल्लुक थे उनके साथ उनके रवाबित रहे और ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो चलती रही। और ये खबरें जो अब आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर दूसरा जो सेशन है इन बातचीत का, मुज़ाकरात का, वो होने जा रहा है, तो वो अब तकमील की तरफ रवा दवा है। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान में इतने तवील अरसे बाद जो लोग एक दूसरे के सामने बात करने, टेलीफोन पर बात करने के लिए रजामंद नहीं थे, उनको पाकिस्तान ने टेबल पर बिठाया। और पाकिस्तान एक नया, इस ना सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया भर में एक नया नेगोशिएटर बन के सामने आया है। और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसके सब मोतरफ हैं। हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान आर्मी, जिन्होंने इस मौके के ऊपर मुकम्मल सिक्योरिटी दी, उनको सिक्योरिटी को प्रूफ बनाया। सिक्योरिटी के ऊपर उनको आप एतमाद देखिए, तमाम तर ममालिक का, इन दोनों ममालिक का, इतने बड़े डेलीगेशंस के साथ वो पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान फोर्सेस ने, पुलिस हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, फौज पाकिस्तान हो, उन्होंने भरपूर सिक्योरिटी उनको ना सिर्फ ग्राउंड्स के ऊपर प्रोवाइड की बल्कि फिजा में भी उनको मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ ना सिर्फ यहां पर लाए बल्कि वापसी में भी जाने में उनकी फिजाओं में मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ ये सेशन जो है कामयाबी के साथ पूरा हुआ। और इससे मिर्चियां बड़ी लगी हैं, इससे जो हमारे पड़ोसी मुल्क को मिर्चियां लगी हैं वो अभी तक ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका मीडिया बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, लेकिन उनको हमेशा की तरह एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि दोनों ममालिक जो आए थे वो उन्होंने दोबारा जाने के बाद ये ख्वाहिश जाहिर कर दी कि पाकिस्तान में अगर नेगोशिएशंस होंगे तो पाकिस्तान में होंगे। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ही ने ये राह हमवार की है और अब जो है दुनिया अमन की तरफ जाने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक अहम जो इशू है इन तमाम तर मामलात में मुख्तलिफ पॉइंट्स आए, यूरेनियम की इन्रिचमेंट आई और स्ट्रेट ऑफ हरमूज के हवाले से बातें हुई कि वहाँ पर जो है अब ईरानियों ने वहाँ पर भत्ता लेना शुरू कर दिया है। लोग इसको भत्ते का नाम दे रहे हैं, कोई टैक्स का नाम दे रहा है, कोई क्या इस बारे में कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वहाँ पर जो ईरान का होल्ड है उसको हटाना किसी के बस की बात नहीं है। वो इतना आसान नहीं है, इतना वो मुश्किल है कि अगर उसको हटाना आसान होता तो अमेरिका इज अ सुपर पावर, वो कब का हटा चुका होता, वो उनके पास इख्तियार है। लेकिन ईरान ने वहां पर जो चीज ऐड कर दी है, वो पहले यहां से तमाम तर जो टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स गुजरा करते थे, शिप्स गुजरा करती थी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाने दिया करते थे। लेकिन अब ईरान ने ये इरादा कर लिया कि अब हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जाने देंगे। पहले तो उन्होंने कहा किसी को जाने नहीं देंगे और उसका असर भी दुनिया ने देख लिया। दुनिया का हर एक मुल्क उससे मुतासिर हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दुनिया का 20% तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर जाता था। और सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान होता है, लोग कहते हैं ना, जहां पर तेल जाना था, यानी कि अगर पाकिस्तान आना था, चाइना जाना था, इंडिया जाना था, तो उनको तो इफेक्ट हुआ, यूरोप जाना था। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं वो ममालिक हुए हैं जो खलीजी ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि ये तेल बेचा करते थे, जिनका जो दारोमदार है, जिनका चूल्हा है वो इसी तेल की वजह से चलता है, जिनकी अयाशियां इसी वजह से चलती हैं।
उनका प्रेशर अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा आया कि भाई खुदा का वास्ता है ये जंग बंद करो, वी कांट अफोर्ड इट। क्योंकि एक तरफ ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा था, दूसरी तरफ उन्होंने अबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि अबनाए हुर्मुज पर टैक्स देते हुए इन ममालिक को परेशानी क्यों है? क्या वो टैक्स इतना ज्यादा है कि वो अब इनके प्रॉफिट में कमी आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ तफसीलात आपसे शेयर करता हूं कि जो टैक्स वहां पर कलेक्ट किया जाता है वो है $2 मिलियन पर शिप, यानी कि ईरान $20 लाख एक शिप से लेता है। इसके बाद जो उस पर असर डलता है, उसका इंपैक्ट पड़ता है एंड यूजर के ऊपर, यानी कि जो बेचने वाले हैं उनको इस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, सिर्फ $1 फी बैरल उनको पड़ता है। यानी कि अगर एक बैरल की कीमत $80 है तो ये टैक्स पे करने के बाद वो कीमत $81 हो जाती है पर बैरल। लेकिन उनको तकलीफ इस बात से है, क्योंकि $1 से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको तकलीफ इस बात से है कि ईरान की अबनाए हुर्मुज से रोजाना एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक 130 शिप्स गुजरती हैं। तो 130 ज़रबे 2 मिलियन आप करें तो वो बनता है 260 मिलियन पर डे। $260 मिलियन पर डे ईरान अगर कमाता है, अगर ये चीज इस तरह रेगुलर चलती है तो ईरान कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जो मंथली उसका रेवेन्यू इकट्ठा होगा दैट इज $7.8 बिलियन और सालाना वो है $95 बिलियन। तो और पाकिस्तान को भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कर्ज दिया गया है सऊदी अरब की जानिब से, गालिबन $3 बिलियन हैं। तो वो अगर $95 बिलियन ईरान जैसा मुल्क जनरेट करने लग जाए तो आप उसके साथ कंपेयर करके अंदाजा लगाएं कि वो कितनी बड़ी कीमत है, मुल्क के लिए कितनी बड़ी कीमत वो हुआ करती है। इसलिए ये तमाम तर उन ममालिक को ये परेशानी है, तकलीफ है, दुख है कि अगर ईरान ने ये काम शुरू कर दिया तो ईरान की इकोनॉमी तो अब इस वक्त जो माइनस में जा रही है वो तो आसमान को छूना शुरू कर देगी, तो फिर हमारा क्या बनेगा। खैर, वो खबरें तो हमने सुन ली जिससे हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन एक खबर ऐसी भी है जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हम अपनी बेटियों की, बहनियों की इज्जत को और उनकी जिंदगियों की जो सिक्योरिटी है वो हम उनको फराहम नहीं कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली। खैरपुर में एक ऐसा वाकया हुआ इस हफ्ते में कि दिलों को दहला देने वाला। एक जिरगे ने फैसला किया, एक मासूम सी बच्ची जिसकी तस्वीर आप देखेंगे तो 14 साल से जायद उसकी उम्र नहीं लगती है, उस पर कारोकारी का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद जिरगा बैठा, उन्होंने अपने आप खुदा बन के ये फैसला कर दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए और उसको फिर गोलियां मारकर उसी जिरगे में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मतलब ये एक ऐसी जगह में हुआ है जो कोई इलाका गैर नहीं है, ये कोई ऐसे मुल्क में नहीं हुआ जहां पर कोई कानून ना हो, कोई सिक्योरिटी ना हो। ये ऐसे मुल्क में हुआ है जहां पर जो है कानून मौजूद है, जहां पर आईन मौजूद है, जहां पर पुलिस है, फोर्सेस हैं, हुकूमतें हैं, लोकल सेटअप्स हैं, वहां पर यह हुआ है और इन लोगों ने ऐसा किया है। और आपको एक और बात बताता हूं, एक और हैरान होने वाली बात, वो ये कि सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कई दहाइयों से, उसके एक चीफ मिनिस्टर थे साईं कायम अली शाह साहब, ये उनके जिले में ये वाकया हुआ। इस वक्त भी उनकी साहबजादी वहां से MNA हैं, मुंतखब MNA, यानी कि पूरा कानून, पूरा सेटअप, हो सकता है इस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके वोटर्स हों, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी बच्चियों को प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर सके। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले चंद माह पीछे आप चले जाएं जो बलोचिस्तान में वाकया हुआ था, और ये दो ऐसे वाकयात जिनकी वीडियो सामने आ गई। और लेकिन ऐसे खुदा जाने कितने ऐसे वाकयात होंगे, कितनी ऐसी बच्चियां अपनी जान से चली जाती होंगी कि जिनके ये मामलात रिपोर्ट ही नहीं होते, हमारे तक आते ही नहीं है, जिनकी वीडियोस नहीं बनती हैं, अगर बन जाती हैं तो वो सामने नहीं आती, वो कोई थाने में जाकर कोई रिपोर्ट नहीं करता किसी के खौफ से, किसी ताकतवर के खौफ से। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये ऐसी खबर है जिससे शर्म से सर झुक जाया करते हैं। तो आखिरी खबर आज के मीडिया से है और मीडिया की खबर यह है कि फिजा अली, जो कि हमेशा अपनी हरकत और सकनात की वजह से खबरों में रहा करती हैं, कभी किसी डॉक्टर साहिबा के गम में शरीक होकर अपने खुद को वायरल कर देती हैं, और इस मरतबा तो उन्होंने अपने हस्बैंड की वजह से वो वायरल हो गई। आप सब ने वो वीडियो देखी होगी। हुआ ये कि अपने ही मॉर्निंग शो में उन्होंने अपने जो हस्बैंड थे उनको एज ए गेस्ट बुलाया था, और फिर उनकी फरमाइश पर उनके हस्बैंड ने न आओ देखा न ताओ उनको अपने शोल्डर पर उठा लिया,
जिस पर लोगों का बहुत ही रिएक्शन सख्त आया। और आमतौर पे देखा जाए तो एक मिक्स्ड रिएक्शन था, बट मेजॉरिटी का ये ने जो है वो तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि ये इखलाकियात के मुताबिक नहीं है, इखलाकियात के बरक्स है। लेकिन गुड थिंग इज दैट कि पैमरा ने उस पर जवाब तलब कर लिया है उनके चैनल से और उनको कहा है कि इसका शो कॉज दे, रीजंस दे, ये क्यों हुआ है। इस पर फिजा अली की जानिब से ये बताया गया है कि ये प्लान नहीं था, अनइंटेंशनल था और मौके की के ऊपर ही ये उन्होंने फरमाइश की और उन्होंने उठा दिया, क्योंकि लोग तनकीद कर रहे थे कि दिस वाज प्लान्ड, रेटिंग हासिल करने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए आपने ऐसा किया। और अगर ऐसा किया गया है तो वाकई में बहुत गैर अखलाकी है, क्योंकि टीवी का एक मयार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इखलाकियात होते हैं। आमतौर पर हमारे जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो फैमिलीज देखा करती हैं, घरों में चला करते हैं, तो उसके अंदर इस तरह का कंटेंट नामुनासिब है और इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि खबरों के आज के इस बाजार को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक नए हफ्ता बाजार के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।